इजराइल ने भारत को शांति प्रिय देश बताते हुए रूस और चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। इजराइल ने रूस और चीन को चेतावनी तो दी है, लेकिन इजराइल ने नाटो संगठन को भी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर नाटो संगठन ने तुर्की को कंट्रोल नहीं किया तो इजराइल तुर्की के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने के लिए मजबूर होगा। दरअसल हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने अपने देश की संसद में कहा था कि वह अपने अल्लाह की मर्जी से तुर्की का झंडा पूरे क्षेत्र में फहराने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे, जिसके बाद इजराइल ने भी अपने तेवर दिखाते हुए तुर्की के ऊपर कड़ी कार्यवाही करने की चेतावनी दे दी। लेकिन इसी के साथ इजराइल ने रूस, चीन और ईरान के ऊपर भी एशिया की शांति भंग करने का आरोप लगाया है। दरअसल अफ्रीकी मुस्लिम देश मोरक्को ने भी इजराइल के साथ अपने द्विपक्षीय रिश्ते को सामान्य करते हुए इजराइल को मान्यता देने का ऐलान किया है। यानी कि जो मुस्लिम देश कभी इजराइल के दुश्मन थे, जो देश कभी इजराइल को देश मानते ही नहीं थे, अब वह देश न केवल इजराइल को मान्यता दे रहे हैं बल्कि इजराइल के साथ अपने द्विपक्षीय रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इन्हीं बातों से ईरान और तुर्की तो पहले से ही परेशान है, लेकिन रूस और चीन भी इजराइल के शांति समझौते के प्रयासों को बिगाड़ना चाहते हैं, जिसे लेकर इजराइल के विदेश मंत्रालय ने रूस और चीन को चेतावनी दी है कि वह ऐसे किसी भी प्रयासों को सफल नहीं होने देगा जो इजराइल की सुरक्षा को चुनौती दे। इसी के साथ इजराइल ने कहा है कि भारत एक शांति प्रिय देश है, जबकि चीन एशिया की शांति भंग करने का काम कर रहा है। अब ऐसे में चीन पर दिया गया इजराइल का यह बयान रूस के उस बयान को तगड़ा जवाब है जिसमें रूस ने कहा था कि अमेरिका और पश्चिमी देश भारत को चीन विरोधी खेल में उलझाना चाहते हैं। वैसे देखा जाए तो इजराइल की दोस्ती का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि कारगिल की लड़ाई में इजराइल ने उस समय भारत की सहायता की जब अमेरिका भारत के विरोध में था, लेकिन आज तो अमेरिका भी भारत के साथ में खड़ा है। तो फिर शायद कोई ऐसी चीज नहीं है जो इजराइल को भारत का समर्थन करने से रोक सके। और कहीं न कहीं चीन, तुर्की और ईरान दुनिया की शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। वहीं रूस अशांति फैलाने वाले इन तीनों ही देशों का सबसे बड़ा सहायक बनता जा रहा है।